Myself Deepak Vyare from Vyare Classes. Vyare Classes presents second lesson for you, political science. If you are not subscribed my channel, subscribe it, like it and share with your friends. Lesson number 2, political science, electoral process. Choose the correct option from the given options and complete the sentence. आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको ऑप्शन चुनना है. इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय. इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट. तो उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. देखिए आंसर. नेक्स्ट, डाइजेस्ट वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, टी.एन. शेषन है, सुकुमार सेन है, नीला सत्यनारायण है. एंड द आंसर इज सुकुमार सेन. कॉन्स्टिट्यूंसीज आर क्रिएटेड बाय डाइजेस्ट. कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट किए जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब क्या? मतदार संघ, एरिया जहाँ पे इलेक्शन आप लेते हो. एक पर्टिकुलर ग्रुप किया जाता है, एरिया किया जाता है. कमिटी इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? सिलेक्शन, डिलिमिटेशन, वोटिंग एंड टाइम टेबल. आंसर डिलिमिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. इलेक्शन कमिश्नर लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन क्या करता है? कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करता है. कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लाई करने का इंस्ट्रक्शन देता है. कब? इलेक्शन के वक्त में. क्या है सेंटेंस? ट्रू है. ड्यूरिंग द इलेक्शन द कैंडिडेट्स ट्राई टू लर द वोटर. कैंडिडेट्स क्या करता है? जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के लिए खड़ा है वो लालच देता है वोटर को. क्या? बाय गिविंग मनी, पैसे देकर, हाउस होल्ड आर्टिकल, घर की घरेलू चीजें देकर, और अदर फ्री बाइज, और कुछ और फ्री कुछ चीजें देकर वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि वोट मुझे दो. सम कैंडिडेट्स थ्रेटन वोटर टू वोट फॉर देम. कुछ कैंडिडेट अलग रास्ता अपनाते, वो लालच नहीं देते, वो डायरेक्ट डराते और धमकाते कि वोट मुझे ही देना चाहिए. इन दीज कंडीशंस इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ऐसे इसमें फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है. हेंस इलेक्शन कमीशन इशूड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी इन ऑर्डर. तो इलेक्शन कमीशन ने ये कोड ऑफ कंडक्ट दिया है. गवर्नमेंट ने फॉलो करना है उसको, पॉलिटिकल पार्टीज ने फॉलो करना है, और वोटर्स ने भी फॉलो करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स री इलेक्शन. कुछ स्पेशल ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा इलेक्शन लेना पड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ सेकंड टाइम. आंसर, द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू. ट्रू सेंटेंस है. क्यों? क्या वजह होती है दोबारा इलेक्शन की? सम टाइम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रिजाइन फ्रॉम हिज और हर कॉन्स्टिट्यूंसी. कुछ वक्त में रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा के या राज्यसभा के, वो अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, और अपने पोस्ट से रिजाइन होने के बाद में उनकी पोस्ट वैकेंट होती है, इसीलिए इलेक्शन लेना पड़ता है. इन सम केसेस डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑकर. कुछ केसेस में डेथ होती है रिप्रेजेंटेटिव की, डेथ की वजह से भी उसकी सीट वैकेंट हो जाती है. इन सच सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन, इलेक्शन कमीशन हैज टू बी कंडक्ट द इलेक्शन फॉर सेकंड टाइम. ऐसे स्पेशल सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन लेता है, दोबारा इलेक्शन लेता है. इट इज कॉल्ड बाय इलेक्शन. इसी को हम बाय इलेक्शन कहते हैं. The state government decides as to when, in how many stages the election would be in particular state. State government decide करता है इलेक्शन कब लेना है और कितने स्टेज में लेना है पर्टिकुलर स्टेट्स में. सेंटेंस राइट है क्या रॉन्ग है? सेंटेंस रॉन्ग है, फॉल्स है. एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन इज इंटरेस्टेड अपॉन. एंटायर प्रोसेस जो है इलेक्शन कंडक्ट करने का, वो किसको दिया गया है? मैनेज बाय द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन ही उसको मैनेज करता है, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती. If this responsibility is given to the state government, अगर स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इट में अडॉप्ट अ बायस अप्रोच. बायस मतलब इनफेयर. स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? इनफेयर करेगा, फेयर इलेक्शन होगी ही नहीं, खुद के फेवर में करेगा. हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉर्म द इलेक्शन कमीशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई है. क्यों? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने के लिए, इलेक्शन कैसे लेना है, कितने स्टेज में लेना है, ये सब के लिए. हेंस इट इज डिसाइडेड by the election commission as to when, in how many stages it will conduct election.
राइट शॉर्ट नोट्स, रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी रीऑर्गेनाइज करना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना, एक पर्टिकुलर एरिया बनाना लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। आमदार खासदार के जो इलेक्शन होते हैं उनके लिए ये एरिया से ये एरिया तक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से एक मेंबर खड़ा हो सकता है इस तरीके से। इलेक्शन कमीशन हैज टू बी डिसाइडेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूंसी बिफोर द फर्स्ट इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया था कॉन्स्टिट्यूंसी पहले इलेक्शंस के पहले भी। एज द ईयर पास, लेकिन ईयर पास होने के बाद में देयर वाज लॉट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द पीपल फॉर बिजनेस। तो बहुत सारे माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन मतलब शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरे जगह लोग बिजनेस के लिए शिफ्ट हुए, अदर एक्टिविटीज के लिए शिफ्ट हुए, विलेजेस से सिटी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो मतलब क्या हुआ उसकी वजह से? दिस चेंजेस डेमोग्राफी टू द लार्ज एक्सटेंट। इसमें क्या होगा? डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी कम हो गई, कहीं पे पॉपुलेशन कम हो गई, कहीं पर ज्यादा हो गई। नंबर ऑफ वोटर्स इन सम कॉन्स्टिट्यूंसी रिड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ वोटर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में कम हो गए, व्हाइल इन सम अदर इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट, और कहीं पर कम हो गए तो कहीं पर ज्यादा हो गए वो। एंड दिस डिस्टर्ब द रेशियो ऑफ सीट्स अलॉटेड एज कंपेयर्ड पॉपुलेशन इन दो सिटी। पॉपुलेशन के बेस पे सीट्स रिजर्व किए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन है लगभग 3 लाख पॉपुलेशन है, तो 3 लाख पॉपुलेशन में 1 लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 1 मेंबर, इस तरीके से ऐसा डिसाइड किया जाता है। तो वैसे ही रेशियो चेंज हो गया, पॉपुलेशन चेंज हो गई तो रेशियो भी चेंज होगा। हेंस द नीड टू रीड जस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अराउंड, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूंसी की नीड अराउज्ड हो गई। द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन डज द वर्क ऑफ रीऑर्गेनाइज, तो डिलिमिटेशन कमीशन का ही ये वर्क है कि वो ऑर्गेनाइज करता है, कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करने का राइट उसका ही है। जर्नी फ्रॉम द बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन। फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्शन बैलेट बॉक्स से ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जर्नी कैसी रही, कैसे हुआ? फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्शन 1951-52 में टिल 1999 तक, 99 तक इलेक्शन वेयर हेल्ड यूजिंग बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स बोल के यूज किया जाता। बैलेट बॉक्स क्या होता था? एक मेटल का बॉक्स हुआ करता था, उसमें क्या किया जाता है? 20 लाख बैलेट बॉक्सेस वेयर यूज्ड टू कास्ट हिज और हर वोट बाय स्टैंपिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट्स नेम। तो ये बैलेट बॉक्स रखा जाता था और वोटर जो क्या करता था? स्टैंपिंग करता था, जिसको वोट करना है वो कैंडिडेट के नाम के सामने वोटिंग करने का, और वो पेपर पुट देम इन द मेटल बॉक्स, और मेटल बॉक्स में वो पेपर डाल देना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वेयर फर्स्ट यूज फॉर सीट्स। ईवीएम पहली बार यूज हुआ राजस्थान में 5 सीट्स, मध्य प्रदेश के लिए, और 6 सीट्स दिल्ली में 1998 में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और ईवीएम मशीन वेयर यूज्ड एट पोलिंग बूथ इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2004। धीरे धीरे 1998 के बाद में उसको इम्प्रूव किया गया और 2004 में टोटल जनरल इलेक्शंस के लिए यूज किया गया। इट प्रूव टू बी वेरी यूजफुल डिवाइस। यूजफुल डिवाइस थी, क्या यूजफुल थी? इट हैज बीन इम्प्लॉयज्ड सिंस इट्स फर्स्ट यूज, क्योंकि उसको इम्प्रूव किया गया उसके पहले यूज से। ड्यू टू द यूज ऑफ ईवीएम रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड अर्ली, रिजल्ट जल्दी लग जाते हैं एट अ वेरी फास्ट स्पीड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से मैनुअल काउंटिंग की जरूरत नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कैसे होते हैं उसमें 3 रोल दिए गए। पहले सबसे पहले रोल है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? देखिए, प्रिपेयर इलेक्ट्रोल रोल्स, इलेक्ट्रोल रोल प्रिपेयर करने का मतलब क्या? जो आपकी लिस्ट है इलेक्ट्रोल लिस्ट, वो ये करने का। डिमार्केट कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी डिमार्केट करने का, मार्किंग करने की, कहां से लेके कहां तक कॉन्स्टिट्यूंसी है। अनाउंस इलेक्शन डेट, इलेक्शन डेट अनाउंस करने की। एक्सेप्ट नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट के नॉमिनेशन फॉर्म, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव बोल के खड़े होने ले आए उनके फॉर्म एक्सेप्ट करने के। मेक अरेंजमेंट फॉर पोलिंग बूथ्स, जहाँ पे वोटिंग लेनी है ऐसे पोलिंग बूथ्स, जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स कॉलेजेस में वोटिंग ली जाती है, दैट इज पोलिंग बूथ्स। काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोटिंग का काउंटिंग कहाँ पे करना है, एंड टू अनाउंस द रिजल्ट, और रिजल्ट अनाउंस तक का काम उसका ही है। दूसरा रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है और उनके कैंडिडेट्स का रोल क्या है? डिसाइड द कैंडिडेट्स एंड गिव देम इलेक्शन टिकट्स, कैंडिडेट को डिसाइड करने का और अपने पार्टी से उसको टिकट देने का, इलेक्शन टिकट उसको देना है।
सबमिट नॉमिनेशन फॉर्म्स एंड द इलेक्शन कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। गिवन टाइम में जो नॉमिनेशन है वो फॉर्म सबमिट करना है टू इन्फॉर्म द कमीशन अबाउट इलेक्शन एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा होने वाला है इलेक्शन कमीशन में उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। टू फॉलो द मॉडल ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट दिए उसको फॉलो करना, एंड टू कंडक्ट द इलेक्शंस कैंपेन, इलेक्शन मूवमेंट जो है वो कंडक्ट करना। रोल ऑफ वोटर, वोटर का रोल क्या है? फॉलो रोल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट बोला है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स रेगुलेशंस होता है, आगे चल के वो क्वेश्चन है आपको। टू अटेंड द पार्टी रैली, पार्टी रैली अटेंड करना है। हुम टू वोट, किसको वोट देना है वो डिसाइड, हुम टू वोट, वोट का किसको देना है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। टू कास्ट वोट, और वोट देने की भी जिम्मेदारी उसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन ब्रीफ, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या है, वर्क क्या है उसका? द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशंस आर, क्या क्या फंक्शंस है? पहला प्रिपेयर वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना। डिसाइड इलेक्शन टाइम टेबल, टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल प्रिपेयर करना। डिसाइड इंटर प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, इलेक्शन हेल्ड कैसे करने के, कैसे लेने हैं, उसके एंटायर प्रोसेस का प्लानिंग बनाना। स्क्रूटिनाइज द एप्लीकेशन, जो नॉमिनेशन फॉर्म भरे उसको स्क्रूटिनाइज करने का, वो एप्लीकेशन ठीक से भरी है क्या, जो इन्फॉर्मेशन दी करेक्ट है क्या, ये चेक करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने का, बायस नहीं होना चाहिए, अनफेयर मीन्स नहीं होने चाहिए। डू ऑल द वर्क रिलेटेड टू इट, उससे रिलेटेड वर्क काम करना। गिव रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्निशन है क्या नहीं, उसको मतलब रिकॉग्नाइज है क्या नहीं, उसको अप्रूव किया है क्या नहीं, या डिसअप्रूवल है, इससे पॉलिटिकल पार्टीज का। एंड लास्ट है रिजॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट, तो कंप्लेंट्स है कोई कैंडिडेट्स के या डिस्प्यूट्स है तो इलेक्शंस के वक्त में वो काम उसका है वो सॉल्व करने का। राइट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके पोस्ट के बारे में कुछ लिखिए। इलेक्शन कमीशन इन इंडिया हैज वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू चीफ। इलेक्शन कमीशन जो है उसने तीन इलेक्शन कमिश्नर रखे, वन चीफ होता है, वन मेन और टू अदर चीफ कमिश्नर्स होते हैं। ऑल द कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सब कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तीनों को भी। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यूजुअली मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, वो IAS पास होता है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन सिविल सर्विस उसने पास की होती है। The responsibility of conducting free or fair election to the parliament and state legislature lies with the election commissioner, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी क्या, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने का, और दोनों इलेक्शन कंडक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी, पार्लियामेंट की भी और लेजिस्लेचर की। In order to safeguard the independence of the election commissioner, he cannot be easily removed. Safeguard independence commission जो एक इंडिपेंडेंट है वो, उसको he cannot be removed easily। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो अपना गुस्सा उस पर नहीं उतार सकती, उसको निकाल नहीं सकती फ्रॉम द एनी पॉलिटिकल रीजन से उसको निकाल नहीं सकते। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या है, रूल्स रेगुलेशन जो तीनों को फॉलो करना पड़ता है उसका क्या है, देखिए। आफ्टर द अनाउंसमेंट इलेक्शन टिल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इलेक्शन कमीशन एनफोर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट, क्या क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, इट एक्सप्लेन द रूल्स टू बी फॉलोड, रूल्स बताता है वो, गवर्नमेंट ने क्या फॉलो करना है, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या फॉलो करना है, कैंडिडेट एंड वोटर्स ने क्या फॉलो करना है। कोड ऑफ कंडक्ट इज एडप्टेड टू कंट्रोल माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द, कुछ माल प्रैक्टिसेस होते हैं जैसे कि इलेक्शंस के वक्त में पैसे बांटे जाते हैं, या जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको किडनैपिंग की जाती है, थ्रेटन वोटर्स को डराया जाता है, ये सब उसमें आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।